हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOE 144 रीडिंग एंथोनोग्राफिस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 6 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर क्या है पूरी तरीके से बेस्ट है। ऐसे जो कौन से क्वेश्चन के एग्जाम में ज़्यादा रिपीटेड हुए 6 साल में और कौन से टॉपिक से रिलेटेड के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मीन्स कौन से यूनिट हो या कौन से टॉपिक से के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक प्रीवियस ईयर्स के पेपर की एनालाइज करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इग्नो में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर के एनालाइज का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो। इससे क्या होगा, आप समझ सकोगे कि इग्नो में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट क्या है वो वीडियो देख लेना है। ये टोटल मैंने आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, मीन्स इन 15 क्वेश्चन में से कम आपको एग्जाम में क्या है आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सिर्फ 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, अपने आंसर राइटिंग पे ऊपर ध्यान देना है। मीन्स आपको कम से कम 4 पेजेस के आपको नोट्स बनाने हैं, मीन्स 4 पेजेस आपको के एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, डिस्कस करना है क्या हिस्ट्री और डेवलपमेंट किसकी, एंथोनोग्राफी की क्या हिस्ट्री और डेवलपमेंट है वो हमें बताना है। फर्स्ट आपको क्या है किसके बारे में कॉन्सेप्ट बताना है, एंथोनोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है, विद एग्जांपल के बाद साथ में आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताना है एंथोनोग्राफी का, फिर इसकी हिस्ट्री बतानी है, फिर उसके बाद में क्या है डेवलपमेंट बताना है किसकी, एंथोनोग्राफी का क्या डेवलपमेंट और क्या हिस्ट्री है, ये आपको क्या स्टेप बाय स्टेप के इसमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन करना है एंथोनोग्राफी का। सेम क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो फर्स्ट है जो एंथोनोग्राफी उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है, सेकेंड में भी डिफाइन करना है। तो आपको क्या है एंथोनोग्राफी के बारे में आपको प्रॉपर आपको जान लेना है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका डेफिनेशन है, विद एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको छोटा सा एंथोनोग्राफी का क्या शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जिससे क्या होगा, अगर एग्जाम में आपको एंथोनोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप क्या है वो लिख सकोगे। फिर उसके बाद में इसके टाइप्स बताने किसकी, एंथोनोग्राफिस के क्या क्या टाइप्स है, विद एग्जाम्पल के साथ में क्या है आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस ग्लोबल एंथोनोग्राफी। सेम फर्स्ट आपको कोई भी आंसर की आप शुरुआत करो तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना है। तो आपको क्या है ग्लोबल एंथोनोग्राफी का डेफिनेशन बताना है, हो सके तो एग्जांपल्स डालिए। फिर आपको क्या है क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस है किसमें, ग्लोबल एंथोनोग्राफी में, वो आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में राइट नोट लिखना है, किसकी शॉर्ट नोट किसके ऊपर लिखना है, कमिंग ऑफ एज इन समूह के ऊपर आपको क्या है नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखना है इसके ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड किसका, मिड्स एंथोनोग्राफी का स्टडी किससे रिलेटेड, अमेरिकन समूह से रिलेटेड। आपको क्या है सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बताना है अमेरिकन समूह से रिलेटेड, जो किसने बताया था, मिड एंथोनोग्राफी का स्टडी था किसके अंदर, अमेरिकन समूह में। आपको ये डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप्स के आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाहिद स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी टू एंथोनोग्राफी रिसर्च। कंट्रीब्यूशन बताना है, किसका कंट्रीब्यूशन बताना है, वाहिद स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी का क्या है एंथोग्राफी रिसर्च से क्या है उसका मतलब कंट्रीब्यूशन है, ये डिस्कस करना है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। फर्स्ट एंथोनोग्राफी रिसर्च बताना है, फिर इसका कंट्रीब्यूशन बताना है, वाहिद रिसर्च कॉर्नर का सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंथोनोग्राफी रिसर्च में, ये डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 थे द ओका और पैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलोकल जॉइंट फैमिली इज बेसिक ग्रुप अमोंग कॉर्ड्स। सेम क्या इसमें क्या है, ओका और जो पैट्रिगोल
पैट्रिनियल और पैट्रिलोकल जॉइंट फैमिली का क्या बेसिक इज अ बेसिक ग्रुप है? क्या ये एक बेसिक ग्रुप है? किसके अंदर? कौन सा? ओका और पैट्रिनिलियन एंड पैट्रिकल जॉइंट फैमिली क्या बेसिक ग्रुप है? किसके अंदर? ओमोंकोर्स के अंदर। ये बताना है। किसने बताया है ये? एम.एस. श्रीवांस का क्या इसके ऊपर मतलब उन्होंने लिखा है? किसने? सोशलिस्ट था कौन? एम.एन. श्रीवांस की इसके ऊपर उन्होंने क्या राइटिंग में क्या उन्होंने लिखा है? ओका और पैट्रिनियल और पैट्रिकल जॉइंट फैमिली किसकी क्या बेसिक ग्रुप है? किसमें से? कोहेरेंस के रिलेटेड ये आपको क्या है एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड बैली डिस्क्राइब द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज ए गेम डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीडर। बैली ने डिस्क्राइब किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम को हैज ए गेम मतलब बताया गया है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को क्या नाम दिया? हैज ए गेम बताया है। ये बताना है कि क्यों उन्होंने ये डिस्क्राइब किया पॉलिटिकल सिस्टम को एज ए गेम बैली ने। इसमें हमें क्या है रीज़न बताना है। फिर डिफरेंस बिटवीन बताना है किसका? स्ट्रॉन्ग और वीक लीडर का, जो कि किसका है ये? बैली इसका ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो पोजीशन होता है किसका? एक वीक लीडर भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी होता है। सभी का क्या पोजीशन होता है ये आपको क्या डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम में इसके अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर या वीक लीडर्स भी या पोजीशन भी पूछे जा सकते हैं, बट मैंने आपको इसमें डिफरेंस बिटवीन बताया है। इससे क्या होगा आपको अगर सेपरेट पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन करना है न्यू अप्रोचेस। कौन कौन से न्यू अप्रोचेस है किसमें? एंथोनोग्राफी में। सेम है जैसे मैंने आपको कहा कि एंथोनोग्राफी का अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली एंथोनोग्राफी क्या है, कि एग्जैक्टली एंथोनोग्राफी है और क्या क्या इसके न्यू अप्रोचेस है एंथोनोग्राफी में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज कुला एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ ट्रोबिरियन आइसलैंडर। एक फर्स्ट क्या बताना है कि कुला क्या है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुला क्या है, इससे क्या एग्जाम्पल से वो बताना है और एक्सप्लेन करना है किसके इंपॉर्टेंस, किसके लाइफ का इंपॉर्टेंस, ट्रोबिरियन आइसलैंडर का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है किससे रिलेटेड? साइंटिफिक एंथोनोग्राफी से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन जितने भी 6 साल के पेपर है ना उसमें ये क्वेश्चन मतलब 6 साल में ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही गया, मतलब एज इट इज पूछा गया है, तो इसको एक बार इग्नोर मत करना, इस पर ध्यान देके क्वेश्चन को एक बार कर लेना, समझ लेना आपको कि एंथोनोग्राफी क्या है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक एंथोनोग्राफी का। तो इससे क्या होगा खुद के मन से भी क्या एग्जाम में लिख सकोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है शॉर्ट नोट्स लिखना है किसके ऊपर? फेमिनिस्ट मैथोलॉजी के ऊपर। शॉर्ट नोट फेमिनिस्ट मैथोलॉजी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार पूछे गए हैं जिसमें कि फेमिनिस्ट मैथोलॉजी क्या क्या, इससे ये भी पूछा जा सकता है या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट एंथोनोग्राफी में। दोनों में से आपसे क्या एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बट आंसर क्या आपका एक सेम ही रहेगा। फर्स्ट आपको क्या है फेमिनिस्ट मैथोलॉजी का आप इजीली कोई भी आंसर लिखोगे तो आपको दोनों में से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या आप इजीली फेमिनिस्ट मैथोलॉजी के बारे में क्या है आंसर्स लिख सकोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो कि क्या है इंपॉर्टेंस बताना है किसका? इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी का। ये वाला भी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बताना है, क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 डिस्क्राइब करना है इवोल्यूशन किसका? इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की साइंटिफिक एंथोनोग्राफी कैसे अलग है इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी से, ये एक्सप्लेन करना है। कौन सा साइंटिफिक एंथोनोग्राफी बताना है और इंटरप्रेटिव एंथोग्राफी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12th या 11th में देखा था साइड कॉन्सेप्ट किसका? साइंटिफिक एंथोनोग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना। अगर वो आप प्रिपेयर कर लोगे और इंटरप्रेटिव के बारे में प्रिपेयर कर लोगे इसका इंपॉर्टेंस, तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे क्या डिफरेंस बता पाओगे कि साइंटिफिक एंथोनोग्राफी और इंटरप्रेटिव एंथोनोग्राफी में क्या डिफरेंस है। कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि टोटल 15 क्वेश्चन ही हैं, इन सभी क्वेश्चन के आपको क्या है नोट्स बना लेना, या तो मैं आपको इन सभी 15 क्वेश्चन के क्या है डिस्कशन बॉक्स में मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो वाला प्रिपेयर कर लोगे तो भी काफ़ी है। या आप खुद से भी आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। आपको बस क्या करना है 4 पेजेस के नोट्स बना रहे हैं। अगर आप 4 पेज आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 3 पेजेस के नोट्स बनाओगे तो भी काफ़ी है, बट आपको फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। अगर कोई भी सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको क्या है उससे लिखने की कोशिश करना है। ऐसे अपने पेज को खाली छोड़ के नहीं आना है। जितना आप लिखोगे जो आता आप लिखोगे
होगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन हो या चाहे इग्नो हो या अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जितना आप पेज भर के आते हो उस पर मार्क्स डिपेंड होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखने की कोशिश करना है, ऐसे खाली आंसर्स को स्किप नहीं करके आना है। क्वेश्चन को जो आता है आपको आप वो ट्राई कीजिए, जो वो लिखिए तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इन टोटल, इसको अच्छे से करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए। और आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके कॉमन आए, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि ऐसे ही और नोटिफिकेशन आपको क्या मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।